वेलकम बैक टू ब्रांड लाइफ इंडिया। हमारे सामने है स्विफ्ट 2024 फोर्थ जनरेशन। ये जापान में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और कई यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे शोकेस किया गया है, दिखाया गया है। 2024 के एंड तक आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाएगी ईजिली, क्योंकि स्विफ्ट की टेस्टिंग ऑलरेडी चालू हो गई है इंडिया में। स्विफ्ट को स्पॉट किया गया है इंडिया में कई डिफरेंट सिटीज़ में वाइल गेटिंग टेस्टेड। तो पहले तो स्विफ्ट डिज़ायर ही आती है, ये उसके बाद आता है स्विफ्ट का वेरिएंट। और ये स्विफ्ट डिज़ायर सिर्फ इंडिया में ही आती है, हैचबैक को ही सिडैन में कन्वर्ट कर देती हैं, जैसे कि होंडा अमेज हो गई है, टियागो है टिगोर, और स्विफ्ट एंड स्विफ्ट डिज़ायर। तो ये कुछ एग्जांपल थे। ना कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक स्विफ्ट। तो स्विफ्ट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइक किए जाने वाली हैचबैक है और सबसे ज़्यादा हेट की जाने वाली हैचबैक भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों हम इसे इतना पसंद करते हैं। इंडिया में ही नहीं, बहुत दूसरी कंट्रीज़ में भी इसे बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, क्योंकि ये आता है एक रिलायबल 4 सिलेंडर इंजन के साथ, जो कि एक बढ़िया पावर प्रोड्यूस करके देता है, जिससे कि आपको एक थ्रिल फील होता है जब आप इसका स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हैं और इसे एक बढ़िया स्पीड पे चलाते हैं। नाउ सेकंड ऑप्शन जो लोगों को बहुत ज़्यादा लुभाता है वो है माइलेज। एक अच्छा खासा माइलेज देता है और एक स्पोर्टी लुक्स के साथ आता है। लुक के मामले में इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होता है। इस कार का एक अच्छा खासा रीसेल वैल्यू भी मिलता है आपको। लेट्स सपोज आपने ये 4 से 5 साल की कार चलाई और आप इसे अब आपका मूड हो रहा है कि आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है मारुति की कार का, क्योंकि उनकी सर्विस और उनकी जो वैल्यू, उनकी क्रेडिबिलिटी जो बनी हुई है इंडिया में, वो काम आते हैं यहाँ पर ना। ये तो थे कुछ फ़ायदे जिसके कारण लोग इस कार को परचेज़ करते हैं, इसको पसंद करते हैं। बट कुछ एक कारण ऐसे भी हैं जिसके लिए लोगों ने इसे छोड़ दिया है, इसकी बजाय दूसरी कारों में स्विच कर लिया है। सो जो मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसके लिए इस कार को इतना हेट किया जाता है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये सिर्फ स्विफ्ट में ही नहीं है, अक्रॉस द मारुति की जितनी भी कार्स हैं सब में इसीलिए लोग इसे हेट करते हैं, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाई जाती है कैसे हाथ से ही लोग इसकी बॉडी पार्ट्स को पिचका देते हैं, और जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तो कितना बुरा हाल होता है इनकी गाड़ियों का। 3 का डिब्बा तक इनको बोला जाता है। तो इन्हीं कारणों से इन्होंने इस बार जो नई स्विफ्ट आने वाली है उसमें इन्होंने काम किया है इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। बोला तो यही जा रहा है, बट देखना होगा जब ये इंडियन मार्केट में आएगी तब ये कैसा परफॉर्म करती है। नई स्विफ्ट में आपको CVT इंजन मिलने वाला है 1.2 लीटर का, जिसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। पहले आपको 4 सिलेंडर मिला करता था, बट फ़ायदा ये होगा इसमें आपको, आपकी कार में जो माइलेज है वो अब 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर मिलेगी। बट 4 सिलेंडर इंजन का जो थ्रिल है आई गेस वो मिसिंग होगा इसमें, बट वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। इस कार के लुक्स की बात करें तो लुक्स वाइज नो डाउट इन्होंने लुक्स एनहेंस किया है। बाहर से, फ्रंट से और बैक से कार काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखती है, काफ़ी अच्छी लगती है, चीज़र लुक दिया गया है। लुक्स वाइज आई वुड लाइक टू गिव 10 आउट ऑफ 10। फ्रंट में इन्होंने LED डे टाइम रनिंग लाइट्स और LED प्रोजेक्टर लाइट्स का यूज़ किया है। अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड भी काफ़ी अच्छा है और अट्रैक्टिव है। इसमें भी इन्होंने फुल LED सेटअप का यूज़ किया गया है। पीछे से इसका लुक मुझे फर्स्ट जनरेशन जो स्विफ्ट थी उससे इंस्पायर्ड लगता है। कुछ लोग इसे मिनी कूपर से भी इंस्पायर्ड बोलते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मुझे कि ये फर्स्ट जनरेशन से इंस्पायर्ड है। बट देखने में ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगती है। बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इसका इंटीरियर एक नए डिज़ाइन के साथ आएगा, जो कि जिसके साथ आप काफ़ी फेमिलियर हो, क्योंकि जो फ्रॉन्क्स में जो आपको इंटीरियर मिलता है
सेम इंटीरियर इंडिया में दिया जाएगा। इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसमें ABS, EBD, एयर बैग्स, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। साथ में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे। इसमें सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको ADAS का फीचर भी दिया जाएगा, क्योंकि जापान में ये ऑफ़र किया जा रहा है, बट ये एक हायर वेरिएंट में ही ऑफ़र किया जाएगा। स्विफ्ट में सेफ्टी के सभी पैरामीटर्स को फॉलो किया जा रहा है एज़ पर द कंपनी, और इसकी सेफ्टी रेटिंग आने के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने सेफ्टी पे कितना ध्यान दिया है। रिसेंटली एक रिपोर्ट जनरेट हुई थी इंडिया में, जिसमें पाया गया कि लोग अब जब कार ख़रीदते हैं तो वो सेफ्टी रेटिंग को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, जिसके कारण मारुति सुजुकी ने काफ़ी अपने कस्टमर्स को खोया है, और महिंद्रा एंड टाटा इन्होंने उन कस्टमर्स को एक्वायर किया है। तो नाउ एट द एंड लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो। हमने बात करी स्विफ्ट के नए इंजन के बारे में, जो कि 1.2 लीटर का है बट 3 सिलेंडर के साथ। इसके माइलेज जो कि 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर होने वाली है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। लुक्स काफ़ी इन्हेंस हो गए हैं। वैल्यू फॉर मनी ऑलरेडी है ये कार। रीसेल वैल्यू भी इसकी काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ ही साथ हमने बात की क्यों इसे इतना हेट किया जाता है और उसके लिए मारुति ने क्या किया है। तो मारुति ने बेसिकली इसी बिल्ड क्वालिटी को इन्हेंस किया है, और साथ ही साथ इसमें सारे ही ऑलमोस्ट सेफ्टी फीचर्स दिए हैं, इंक्लूडिंग ADAS।